दिल्ली में कूड़े से आजादी अभियान की तैयारी शुरू। 1 अगस्त से चलेगा स्वच्छता महाअभियान का कचरा प्रबंधन को बनाने का कार्यक्रम। दिल्ली में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। फर्जी बाबा के गिरोह का भंडाफोड़। महिला से की थी 37,000 की ठगी। पंजाबी बाग में चोरों के हौसले बुलंद। 3 नकाबपोश बदमाशों ने की चोरी। बाइक छोड़कर फरार चोर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान की तैयारियों को लेकर बैठक की। 1 अगस्त से 31 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य राजधानी में कचरा प्रबंधन को प्रभावी बनाना है, स्वच्छता को जन आंदोलन का रूप देना है, साथ ही दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और स्वास्थ्य के प्रति स्वस्थ बनाना है। केदारनाथ साहनी सभागार श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बता दें कि सिविक सेंटर में आयोजित इस बैठक में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री, एमसीडी की महापौर, निगम पार्षद, विधायक और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। इस अभियान में एमसीडी, डीडीए, एनडीएमसी, पीडब्ल्यूडी और शहरी विकास विभाग के साथ साथ सभी संबंधित विभाग के सक्रिय रूप से भाग लेंगे। और इस हॉल में केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम, बहुत सारी यादें जुड़ी है मेरी इस बिल्डिंग से। जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में जो पहला सफर शुरू किया वो निगम पार्षद के रूप में, और तब से टाउन हॉल से लेकर सिविक सेंटर तक कई यात्राएं हुई। अभी पीछे एक मीटिंग थी डेंगू के ऊपर, तो हमारे अधिकारी शुरू से शुरू करने कि मैम डेंगू का मच्छर कितने प्रकार का होता है। मैं कहा भाई बता मत, मैं 3 बार पार्षद रही हूं, उपाय बता क्या करना है और कहां कहां कमी रहती है उसको ठीक करना है। मैं ये समझती हूं दिल्ली के लिए एक स्वर्णिम अध्याय लिखने का वक्त आया है, जब तू मैं से हट करके पूरी दिल्ली एकजुट होकर के, एक मुश्त होकर के, एक लक्ष्य के लिए काम करने के लिए तैयार है। और आज का ये सभागार उसी का परिचायक है। जब इतना भव्य मंच हो, ट्रिपल इंजन की सरकार किसे कहते हैं, आज का ये सभागार अपने आप में उसको बता रहा है। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं। साथियों, दिल्ली ने देखा ही नहीं कभी कि कैसे विधायक और सांसद मिलकर काम करते हैं। दिल्ली ने कभी जाना ही नहीं कि विधायक और पार्षद कैसे मिलकर काम करते हैं। और दिल्ली ने कभी ये देखा, समझा, जाना ही नहीं कि सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे मिलकर कैसे काम करते हैं। आज आप देखिए, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार, डीडीए, एनडीएमसी, हर एजेंसी जो दिल्ली की विकास में साधन बन के काम करती है, आज इस सभागार में उपस्थित है। हमारे सभी डीएम, सभी डीसी, सभी डीसीपीज, सभी एसडीएम, सभी एसआई, सभी एचओडीज, हर व्यक्ति यहां पे उपस्थित है और मन में एक ही लक्ष्य है, जो हमारे मेयर साहब ने कहा, मेरी दिल्ली मेरी जिम्मेवारी। और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी, मेरी दिल्ली मेरी जिम्मेवारी, और ये दिल्ली जो है वो हम सब की दिल्ली है। इसलिए हम सब की भूमिका बड़े परिप्रेक्ष्य में हम सबको समझना होगा कि इस दिल्ली के प्रति जो मेरा दायित्व बनता है वो हमें पूरा करना है। वो पार्षद हो, वो विधायक हो, वो सांसद हो, वो दिल्ली सरकार का अधिकारी हो,
दिल्ली पुलिस में काम करने वाला हमारा ऑफिसर हो, हर एक बॉडी को आज दिल्ली को एक नेगेटिव इमेज जो पिछली सरकारों ने डेवलप की, पूरे देश में कहीं भी चर्चा होती थी तो लोग कहते थे कि भाई दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, उसमें क्या हो रहा है, कहीं से निकलो और कहीं से गुजरो, एक खराब इमेज दिखती थी। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को बधाई देती हूं, जिनके मार्गदर्शन ने, जिसके नेतृत्व ने आज दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार दी है, जहां अपने लक्ष्य को लेते हुए हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, दिल्ली की एक पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग करना चाहते हैं। और उसके लिए जो सबसे बड़ी पीड़ा दिल्ली की है वो है गंदगी, कूड़ा, मलबा, गड्ढे, इन सब से दिल्ली को आजादी दिलानी है। और जब हमारे यूडी मिनिस्टर आदरणीय भाई आशीष सूद जी ने यह स्लोगन दिया कि दिल्ली को कूड़े से आजादी, मेरे मन को एक सेकंड में भा गया कि ठीक कह रहे हैं, दिल्ली की यदि पहली जरूरत कुछ है तो दिल्ली की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना, और उसके लिए हम सबको मिलकर के हाथ मिलाना होगा, हाथ पकड़ के चलना होगा। और आज इसीलिए हमारे इस आह्वान पे कि पूरी दिल्ली इकट्ठे चलेगी, हमारे आदरणीय मंत्री परवेश वर्मा जी, कपिल मिश्रा जी, हमारे दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव हम धर्मेंद्र जी, हमारे एमसीडी के कमिश्नर अश्विनी कुमार जी, हमारे एनडीएमसी के चेयरमैन केशव चंद्रा जी, हमारे सभी अधिकारीगण यहां पे मौजूद हैं, डीडीए के हमारे चेयरमैन भी यहां पर हैं। मैं आप सबको साधुवाद देती हूं। और हमारी जो टीम यहां पर है, चाहे वो दिल्ली सरकार के हमारे मंत्री हैं, नगर निगम के हमारे मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, नेता पक्ष, दिल्ली सरकार के नेता, चीफ विप, हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष, हमारे एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन कुलजीत चहल जी की तो एजेंसी को भी, एनडीएमसी और चंद्रा साहब को बधाई कि दिल्ली में आपने सफाई व्यवस्था में एनडीएमसी को पूरे भारतवर्ष में तीसरे नंबर पे आप लेकर के आए हैं। पूरी दिल्ली को इसी रास्ते पे हमें लेकर के जाना है। और इस काम को करते हुए एक चीज का तो मैं आप सबको जरूर विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हम सब में इतनी हिम्मत भी है सच को स्वीकारने की कि हां, अभी यहां वहां गंदगी है, और हमारी नीयत भी है इसको ठीक करने की, इसीलिए आज हम यहां पर हैं। हम कहते हैं कि हां, दिल्ली में व्यवस्थाएं खड़ी करनी है, दिल्ली में चीजें ठीक करनी है, और इसीलिए जब एक ही दिन में 300 गड्ढे भरे जाते हैं और सड़कों पे खड़े होकर के हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे पार्षद वहां पे उन गड्ढों को भरते हैं, वो दिन इसीलिए दिल्ली देख पाती है क्योंकि हमारी नीयत और नीति पूरी तरीके से स्पष्ट है, दिल्ली को आगे ले जाने वाली है। जब दिल्ली में जितने जल भराव के पॉइंट हैं उनकी सूची बनती है, दिल्ली पुलिस हमारी सहायता करती है, दिल्ली में 550 जल भराव के पॉइंट मिले, एक एक पॉइंट पे एक नोडल ऑफिसर लगाया गया, जिम्मेदारी तय की गई कि आपने इस पॉइंट को ठीक करना है। और आप देखिए, आप हर पॉइंट पे, जो अभी छोले भटूरे की बात करी ना आशीष जी ने, तो सुबह खबर मिली कि आईटीओ पे पानी भरा है, तो मैंने कहा भी वहां पे रुक करके पूछ लेती हूं। तो आसपास के दुकानदारों से पूछा कि भी क्या थी, सुबह पानी कितनी देर भरा, तो उन्होंने कहा आधा से पौना घंटा भरा और उसके बाद पानी निकलता चला गया। मैं कहा और पहले क्या होता था, तो उन्होंने बताया कि पहले
कोई अंदाजा नहीं था, घंटों का पता नहीं था, दिनों का पता नहीं था, पानी खड़ा रहता था। ये शब्द हमारे नहीं है, ये वहां के लोकल निवासियों के, लोकल दुकानदारों के शब्द है। और मुझे मजेदार और भी लगता है कि जब विपक्ष के कुछ लोग बारिश के शुरू होते ही, अरे जल्दी चलो, कहीं पानी बरसे और निकल ना जाए, जल्दी चलिए, ऐसा कहते हुए पॉइंट पे पहुंचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि समय पूरा हो जाए और सारा पानी निकल जाए। और जब वो याद दिलाते हैं कि यहां पानी भर गया है, यहां पानी भर गया, तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है, आप ये बता पा रहे हैं कि आपने अपने 12 साल के कार्यकाल में जो जो पॉइंट छोड़े, आपकी भी यही अपेक्षा है कि आज की सरकार इस काम को पूरा करेगी और यही कर सकती है। एक एक काम जो दिल्ली के लिए होना चाहिए। कई बार पत्रकार मुझसे पूछते हैं कि आप दिल्ली को किस रूप में देखती हैं, लंदन बनाना है, पेरिस बनाना है? मैं कहा नहीं, दिल्ली जो देश की राजधानी है, मैं चाहती हूं दिल्ली अपने इस स्वरूप में निखर के आए और पूरे देश में सबसे साफ सुथरा हरित राज्य बन करके सब लोग दिल्ली को देखें। और आज ये आह्वान, दिल्ली को कूड़े से आजादी, इसी की शुरुआत है। 1 अगस्त क्रांति स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में हुई थी और 1 अगस्त क्रांति दिल्ली में 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक चलेगी, जिसका आह्वान होगा दिल्ली को कूड़े से आजादी। जोश के साथ हमें इस आह्वान में जुड़ना है और जो पूरी की पूरी योजना आशीष जी ने बताई, पोले जी ने बताई, दोहराना चाहती हूं। पूरा 1 महीने का आह्वान। पहले 2 दिन हम सब अपने कार्यालयों को साफ करेंगे। जितना बैकलॉग है, जितना सामान वर्षों से कार्यालयों में भरा पड़ा है, जगह घेर रहा है, अपने अपने विभाग में जो टेंडर प्रक्रिया आपको करनी है, उस सामान को वहां से हटाने के लिए वो तुरंत कीजिए। और इतने सारे हॉस्पिटल्स के स्टोर रूम्स, स्कूल्स के स्टोर रूम्स, आपके ऑफिसेज में गोदाम भरे पड़े हैं, उनको खाली करना है। उसके बाद हर सैटरडे संडे को 9 अगस्त, 10 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त को हम अनऑथराइज कॉलोनी और जे कॉलोनीज में जाकर के स्वच्छता अभियान करेंगे। ये दिल्ली सबकी है, हम सबको मिलकर के काम करना है। हर कॉलोनी जहां पे कि वैसे हो सकता है आपका स्वच्छता अभियान नहीं पहुंच पाता हो, उसको वहां पे भी करना है। यमुना जो हमारे दिल के नजदीक है, हमारी आस्था का प्रतीक है, 14, 21 और 28 यानी प्रत्येक वीरवार को यमुना पे सफाई करते हुए पूरे घाट साफ करने हैं, जिसमें हर संस्था, हर आरडब्ल्यू, हर स्कूल, हर इंस्टीट्यूशन, हर व्यक्ति को जोड़ेंगे और एक एक वहां से जो कचरा होगा अपने हाथों से उसको समेटेंगे। इसके अलावा 29 और 30 अगस्त को पूरी रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, इनर रिंग रोड, पूरी रिंग रोड पे सेगमेंट बना बना के हम सब जनप्रतिनिधि वहां पे रुकेंगे और एक एक सेंटर वर्ज, साइड बम्स, हर चीज को हम साफ करवाएंगे और मिलकर के दिल्ली का चेहरा बदलेंगे। घबराइए नहीं। अब पार्षद भाई सोच रहे होंगे, अरे भाई वो नहीं है, रेडी नहीं है, टेम्पो नहीं है, कर्मचारी कम है, क्या करेंगे? मैंने कमिश्नर साहब को बोल दिया है, कमिश्नर साहब इस सफाई अभियान के लिए जिस चीज की भी आवश्यकता है आप पूरा सिस्टम खड़ा करें और इस सफाई अभियान के निमित्त हमने 5 करोड़ रुपए अलग से दिल्ली नगर निगम को इस सफाई अभियान के निमित्त दिए। कंपटीशन रहेगा आरडब्ल्यूएस और सामाजिक संस्थाओं का, जो भी बिफोर और आफ्टर की वो फोटो जो चेंज आपके द्वारा सफाई करते हुए माध्यम से किया गया हो, पोर्टल पे आप डालेंगे तो जो आरडब्ल्यू उसमें फर्स्ट
फर्स्ट आएगी उसके माध्यम से 25 लाख रुपए का काम दिल्ली सरकार उन्हें फंड देगी अपने ब्लॉक में करवाने के लिए। दूसरा जो प्रतियोगी होगा, जो सेकंड आएगा, उन्हें 15 लाख और तीसरे को 10 लाख, और जो वार्ड सबसे साफ सुथरा होगा उसे 50 लाख का काम, और जो विधानसभा सबसे साफ सुथरी होगी उसको एडिशनल 1 करोड़ रुपए का फंड दिल्ली की मुख्यमंत्री की ओर से दिया जाएगा। तालियां धीमे है भाई। हां, पूरी दिल्ली सरकार की मशीनरी लगेगी, पूरी नगर निगम की, हर एक। और मैंने ये एनडीएमसी वालों को कह दिया है, अपने यहां साफ करने के बाद अड़ोस पड़ोस में भी देख लेना। चेयरमैन साहब, ये लोग यही कहते हैं, हमारा तो साफ है, हमारा तो खाली नहीं बैठना है, आप यमुना जी पे आ जाना 15 दिन। तो मिल करके हमारी दिल्ली, अपनी दिल्ली, एक नया अध्याय लिखने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब झाड़ू को अपने हाथ में लिया, एक संदेश दिया पूरे देश में कि देश का प्रधानमंत्री हो या साधारण नागरिक हो, यह देश साफ करना सबका दायित्व है। मैं आज भी वो दिन याद करती हूं जब 2014 में लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने शौचालय के उपयोग की बात की थी, शौचालयों को बनाने की बात की थी। देश में एक नई प्रकार की ऊर्जा, नई प्रकार का विजन तब से आना शुरू हुआ। नहीं तो इससे पहले क्या था, कोई माइंड नहीं करता था, माफ कीजिएगा, खुले में शौच जाना कोई ऑड नहीं लगता था लोगों को, यहां वहां थूकना कोई बुरी बात नहीं थी। आप कूड़ा गाड़ी में से थैली फेंक रहे हैं तो बुरा नहीं माना जाता था। आज आपका बच्चा ही आपको टोक देता है कि पापा गाड़ी में से कूड़ा बाहर नहीं फेंकना, देश को साफ रखना। और यही सोच, यही विजन हमें हर एक दिल्ली वासी के दिल में भरना है कि ये हमारी सबकी साझी जिम्मेदारी है। और मैं समझती हूं जब 2.5 करोड़ लोग, दिल्ली के जनता जो इस अभियान से जुड़ेगी, एक एक व्यक्ति ये निर्णय कर लेगा कि दिल्ली को साफ करना, कोई एक कोना, कोई एक पार्क, कोई एक गली, कोई एक चौपाल मैं साफ करूं अपने साथियों के साथ, अपनी टीम के साथ, तो मान लीजिए कि 2.5 करोड़ पॉइंट साफ हो जाएंगे दिल्ली में। उनको जोड़ना, उनको साथ लाना, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। मिल करके पूरी दिल्ली को एक मुहिम में जोड़ना है। स्वच्छ दिल्ली, हरित दिल्ली, सफाई करेंगे, पेड़ लगाएंगे और दिल्ली की एक अलग तरह की इमेज बिल्डिंग करेंगे, जिसमें लोगों को लगेगा कि हां, देश की राजधानी बेहतर हो गई है, सुंदर हो गई है। और वो किसी शायर ने कहा है ना कि केवल घोषणा नहीं कर रहे, उस निमित्त कह रही हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा मचाना हमारा मकसद नहीं है साथियों, हो सके तो ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। मैं आप सबका साथ पाते हुए, हमारे सारे ऑफिसर्स, हमारी पूरी टीम, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी एक साथ मिल करके जब लगेंगे तो निश्चित रूप में दिल्ली की ये पीड़ा खत्म होगी, दिल्ली की ये पीड़ा कम होगी। तो ईमानदारी के साथ में हम सब काम करें और वो हर फोटो बिफोर और आफ्टर की पोर्टल पे डालें। ये जितनी प्रतियोगिताएं हैं इसमें शामिल हो, सभी संस्थाओं को प्रेरित करें कि संस्थाएं इसमें आगे बढ़कर के पार्टिसिपेट करें और दिल्ली को आगे बढ़ाने में हम सब अपनी भूमिका तय करें। जय हिंद, जय भारती। एक काम और कहना चाहूंगी भाई, ऑपरेशन महादेव के लिए मिलकर एक जयकारा लगाएं, बोलो हर हर महादेव। जयकारा कम है भाई, ऑपरेशन महादेव के लिए हर हर महादेव। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत धन्यवाद।
सेंट्रल दिल्ली की साइबर पुलिस टीम ने फर्जीवाड़ा के गिरोह का भंडाफोड़ किया है, तो वहीं नकारात्मक ऊर्जा के नाम पर महिला से ठगी करने वाले 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें आपको कि नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के नाम पर महिला से 37,000 की ठगी की गई थी और साथ ही फर्जी अनुष्ठानों, धमकियों और फर्जी वीडियो कॉल इस्तेमाल भावनात्मक रूप से प्रभावित करते थे। टेक्निकल सर्विलांस और लोकल इनपुट पर उत्तर प्रदेश के मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि साइबर एसएचओ संदीप पंवार की टीम को ये बड़ी सफलता मिली है और आरोपियों की पहचान मोहम्मद नजीर और मोहम्मद राजा खान के रूप में हुई है। आरोपियों के बैंक अकाउंट का विवरण जो है और डिजिटल ट्रेस की आगे की जांच जारी है। पंजाबी बाग इलाके के पश्चिमपुरी पॉकेट 1 में चोरों के हौसले बुलंद हैं। बता दें कि सुबह 4:30 बजे के आसपास अपाची बाइक पर सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक घर का ताला तोड़ा और चोरी की वारदात को जो है अंजाम दिया। भनक होते ही आसपास के घरों की जो है कुंडी लगा दी और फिर चोर बाइक छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने बाइक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, जिसमें पता चला है कि बाइक चोरी की है। पुलिस मामले में जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर सुबह 4:30 बजे के आसपास जो है चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए एक घर में घुस गए और जहां पर आसपास के घरों के कुंडी को भी लगा दिया और लोगों को जैसे ही भनक पड़ी तो वहां अपनी बाइक को छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने बाइक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और इस पुलिस की पड़ताल में पता चला कि बाइक भी जो है चोरों ने चोरी की ही प्रयोग की है। टैगोर गार्डन इलाके में बारिश के बाद एक बड़ा हादसा हो गया। सोमवार को शाम सुबह मुख्य सड़क बारिश के कारण बिजली का एक खंभा ट्रांसफार्मर समेत महिला की स्कूटी पर गिर गया। महिला इससे बाल बाल बच गई, लेकिन उसकी स्कूटी खंभे के नीचे दब गई। यह पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने तुरंत बिजली विभाग को सूचना दी, जिसके बाद कर्मचारी मौके पर पहुंचे और बिजली की आपूर्ति बंद कर दी। फिर स्कूटी को खंभे के नीचे से निकाला गया। स्कूटी यूपी नंबर की थी। पुलिस ने भी मौके पर जाकर जांच शुरू कर दी है। राजौरी गार्डन थाने की पुलिस भी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें राजौरी गार्डन से हैं, जहां पर हादसे का खौफनाक मंजर देखने को मिला है। बारिश के बीच में एक स्कूटी सवार महिला पर देखिए किस तरीके से जो है ये बिजली का पोल गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन राखों राख है साइयां मार सके ना कोई, वो कहावत जो है यहां सटीक बैठती हुई नजर आ रही है, जिसमें करंट दौड़ रहा है और उसके बीच में बारिश का भी वहां पर मौसम, लेकिन महिला को सुरक्षित जो है लोगों की सूझबूझ के साथ में निकाल लिया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।